मोदी जी कुछ नहीं लगता हमारे सर। राहुल गांधी, हाँ, अखिलेश यादव आए थे, प्रियंका गांधी भी आई थी। कुछ नहीं होना। हमने वोट डाला अखिलेश में, मायावती तो वोट दे रहा सब मोदी पे। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में आगरा शहर का मिजाज कैसा है, आम लोगों से हम जानेंगे कि आखिर यहाँ किस तरीके की हवा है, कैसी है। की आठ हो गई है तो गन्ने का जूस लगा दिए हैं। क्या नाम है आपका? रमन कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? आगरा नहीं है, कारगिल पेट्रोल पंप। अरे, चुनाव की जो हवा चल रही है, मोदी या राहुल कौन लगता है आपको? मोदी कुछ नहीं लगता हमारे सर। नहीं, क्या चुनाव कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? इस बार मोदी ही दिख रहे हैं। मोदी जीत जाएंगे? वैसे सरकार तो अखिलेश की बननी चाहिए, और मोदी अभी कोई पता नहीं है। वोट डालो तो मोदी पे ही जाते हैं सबरे वोट। सब वोट अपने आप मोदी चले जाते तो मशीन के जरिए। हैं। मशीन पे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिया हम सजा दे देंगे। और जैसे कि हमने वोट डाला अखिलेश में, मायावती तो वोट दे जा रहा है सब मोदी पे जा रहा है सर। तो सफाई है क्या? नहीं, हम तो बीजेपी के आदमी है वैसे तो। अच्छा, हम तो किसी पे भी डाल दे तो वो मोदी पे ही जाता है वो तो वोट। ऐसे क्या तकनीक है, किसी भी डाले मोदी में? मशीन लगी है उसकी, पता नहीं टेक्निक। हर साल जाता है। फिर बंगाल में क्यों नहीं जाता? बंगाल में ममता जीतती है, मोदी हार जाते हैं। अब पता नहीं है उसका, कुछ हो ही नहीं सकता उसका सवाल। किसी ने आपको समझा दिया क्या ऐसा होता है? नहीं, हमने देखा है ना ट्रिक उसकी। कैसे? कहाँ? यूट्यूब पे? हैं? यूट्यूब पे भी, और वैसे ही ऑनलाइन चलती है ना, टीवी पे दिखाते हैं कि बोर्ड वगैरह कहीं डालो तो सीधे मोदी को लगता है। ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे अभी तो सरकार भी पता नहीं नोटबंदी कर देगा, कहीं लॉकडाउन लगा देगा सर। हर साल अभी तो 3 महीना लॉकडाउन लगाया था। तो कोरोना के लिए लगा। हाँ, कोरोना की कुछ नहीं था, वो तो राजनीति चल रही थी इनकी, मोदी की। अरे, कुल मिला के लगता क्या किसकी सरकार बनेगी? आपके मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। ये जो बसपा है, मायावती, इनका कहीं कुछ नजर आ रहा है आपको? इनका तो कुछ नहीं है, साफ है तो एकदम साफ, जीरो है। गठबंधन भी कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होना। और ये अमेठी में राहुल गांधी का अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ। होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, कहाँ से हो जाएगा बताओ। पिछली बार तो हार गए चुनाव। पिछली बार कितनी सीट निकली थी सीट में राहुल गांधी खुद ही हार गए। बताओ। और अभी आगरा आए थे राहुल गांधी, हाँ, अखिलेश यादव आए थे, तो प्रियंका गांधी भी आई थी। कुछ नहीं होना। आएंगे तो आएंगे तो योगी मोदी, और कोई नहीं आना। किसी का कोई लक्षण नहीं। कुछ नहीं, दिख ही नहीं रहा ना, समस्या ही है ना, दिख नहीं रहा, कुछ करा नहीं ना उनने। अब मोदी ने देखो कितने काम करे हैं। मेट्रो आ गई आगरा में, बताओ, राम मंदिर बन गया, और उसके अलावा कितनी सफाइयाँ हो रही हैं। पहले सफाइयाँ नहीं होती थी, हर जगह गंदगी, अब कहीं पर इतनी गंदगी भी नहीं है। तो काम किया है भैया, काम हो रहा है, और बहुत अच्छे से हो रहा है, काम तरीके से हो रहा है। पहले तरीके से नहीं तो होते थे, अब तो ये है कि बस माशाल्लाह, और यही सरकार आनी चाहिए। मेरा नाम मयंक पाठक है और मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ। इंटरनेशनल शूटर? क्या क्या किया आप शूटिंग में? मैं एशिया में मैंने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था कुवैत में, और भारत का मैं आगरा से एक अकेला शूटर हूँ जिसने इंटरनेशनल मेडल जीता है पिस्टल शूटिंग में। चुनाव को लेकर क्या आपको लगता है, हवा किसके पक्ष में लग रही है आपको, राहुल गांधी की पीएम मोदी? मेरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं खिलाड़ी हूँ, और खिलाड़ियों को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू किया है उत्तर प्रदेश में और केंद्र में, तो और जिस तरीके की विचारधारा अब लोगों में जा रही है, तो बीजेपी की तरफ ही रुझान है पब्लिक का। को एक जिस तरीके से वो फिजिकली मोटिवेट करते हैं, स्वयं जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को चाहिए क्या, सम्मान। और जो सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, जहाँ उनके लिए डिनर आयोजन करते हैं, डिनर का, वहाँ जाकर के सर्विंग करते हैं। एक बहुत बड़ी बात है कि 140 करोड़ जनता का जो चुना हुआ व्यक्ति है, वो एक हमारे खिलाड़ियों को खाना परोस रहा है और बात कर रहा है। ये लगता कहीं जो चल रहा है कि 400 पार, उधर राहुल गांधी का गठबंधन, तो कहीं लगता कहीं खड़े नजर आते हैं राहुल गांधी मोदी के सामने? विपक्ष का काम है चुनाव की अपनी जोर जोर से तैयारी करना, मगर तय तो जनता करेगी। और जनता में जो रुझान है, श्री राम मंदिर का मुद्दा हुआ, 370 का मुद्दा हुआ, ये मुद्दे ऐसे मुद्दे थे कि जिसमें राष्ट्रवाद की जो एक जोत जगाई है सब जनता में, वो एकदम से उभर के आई है, और भारतीय जनता के लिए रुझान है उसमें। और भी लोग हम बात कर लेते हैं। अब बताइएगा, नाम अपना बताइएगा। अमित जैन। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि ये जो माहौल देश में, कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, क्या लग रहा है आपको? जहाँ तक देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आने चाहिए। कैसे? क्योंकि उनकी जो तैयारियां चल रही हैं, अपनी टीम और ये जो भाजपा है, जो सन किया है, ये बेकार है सब। आने मोदी जी कोई रोक नहीं पाएगा उनको? कोई रोक नहीं पाएगा। और ये अखिलेश भी तमाम कुछ नहीं होना।
वैसे सब बेकार हैं, कुछ नहीं बढ़ा है, बस सोच वाली बात है सारी, कुछ नहीं बढ़ा, सब कुछ ठीक है। अरे लोगों को राशन वगैरह मिल रहा है, अब भी मिल रहा है तुम तो। वो कहते हैं फ्री में क्यों दे रहे हैं। अरे ये तो घर घर में जी कहानी है, कहते हैं ना, अब जैसे ही व्यापार कर रहे हैं अपन, कंपटीशन चल रहा है, वही हिसाब है। 400 के पार 420 जाएगी, 420। और भी लोग हैं, हम बात कर लेते हैं इनसे। बताइएगा अपना नाम क्या है और हवा किसकी लग रही है आपको। मेरा नाम अनुराग सिंह है। हवा तो अभी तक बीजेपी की है। और ये जो राहुल गांधी है उनके बारे में क्या कहेंगे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे वही चुनौती दे रहे हैं मोदी को। मोदी को नहीं दे सकते चुनौती। गठबंधन कर ले तो भी कुछ नहीं हो सकता उनका। पिछले साल भी कर रहा था तो भी कुछ नहीं कर पाए थे, ना इस साल कुछ कर सकते हैं। कितना भी गठबंधन करो कुछ नहीं होता उससे। और ये अखिलेश यादव, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। देखो तो यूपी में कुछ चुनौती देंगे अखिलेश। यूपी में नहीं दे सकते। यूपी में तो बीजेपी सरकार है, शुरू से अभी तक रहेगी, जब से चल रही 5-6 साल हो गए, उससे ज्यादा अब बीजेपी सरकार ही चलेगी आगे तक भी। और आगरा में क्या लगता है, आगरा में क्या स्थिति है। आगरा में काफी अच्छी है, क्योंकि अभी राम मंदिर बना था, उसके हिसाब से भी, क्योंकि राम मंदिर के बाद बढ़ ही है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में और ज्यादा पब्लिसिटी बढ़ गई है बीजेपी की। और जितना ज्यादा होगा बीजेपी की सपोर्ट में ही हम तो पार्टी एसपी सिंह बघेल को लग रहा है जीत जाएंगे यहाँ से। जीत सकते हैं। देश में तरक्की होगी अगर बीजेपी आई तो विपक्ष आया तो और कुछ कह नहीं सकता किसी के बारे में। नहीं। ये माहौल है आगरा का, तो इसी तरह से हम अलग अलग जगह का माहौल आपको बताते रहेंगे, क्योंकि सियासी फिजाएं गर्म है इस वक्त और माहौल पूरी तरह से सियासी हो चला है और चुनाव की घड़ी भी धीरे धीरे आ रही है। हिमांशु त्रिपाठी, आगरा।